नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साथ। हम इस समय मौजूद हैं इटावा जिला के मैनपुरी लोकसभा में। ये गांव है, इसका नाम जहानाबाद है। आइए, यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या है उनका मत 2024 के चुनाव के लिए। क्या चाहते हैं वो, बीजेपी सरकार वापस लौटे या किसी और विकल्प को वो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से। नमस्ते दादा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। तो राजेश जी, सरकार से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं है। तो क्या चाहते हैं, सरकार वापस लौटे या कोई और विकल्प देखते हैं? अब यहाँ तो ऐसा है, यहाँ मुलायम सिंह मुखिया रहे यहाँ इस क्षेत्र में, मैनपुरी लोकसभा से। मैनपुरी लोकसभा से, तो मुलायम सिंह को ही ज़्यादा लोग वोट देते रहे। और अब जो भी आएगा सपा से, उस सपा को। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से डिम्पल यादव को दोबारा टिकट दिया है, तो आप क्या जिताएंगे उनको? नहीं, हम उन्हीं समाजवादी को ही वोट दे। मतलब डिम्पल यादव को जिताने का काम करेंगे आप लोग? हाँ। सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? सरकार संतुष्ट नहीं है। क्यों, क्या वजह है? सरकार के कामकाज बढ़िया नहीं है। मंदिर बना तो दिया उन्होंने? मंदिर से कोई मतलब नहीं है। मंदिर तो सब लोग बनाते जाएंगे। अच्छा। मंदिर तो एक सामाजिक चीज़ है, जनता का हित का काम करो। मंदिर तो क्या मतलब है? तो मंदिर की जगह कुछ और बनाना चाहिए था। नहीं, जनता का काम करिए। अच्छा। जनता को क्या फ़ायदा है? जनता को बिजली नहीं मिल रही है, लाइट नहीं आ रही आपके लाइट यहाँ? नहीं आ रही। लाइट 2 घंटा चलती है दिन में। अब 24 घंटे में 2 घंटे? 2 घंटे 24 घंटे में, 24 घंटे में नहीं, दिन में 2 घंटे चलती है, रात में चलती है। अब रात में कैसे पानी लग जाएगा भाई? इतनी सर्दी में मर जाएगा बूढ़ा आदमी। नए लड़का जाते नहीं पानी लगाने। राशन मिल रहा है आपको? राशन से क्या मतलब है? नहीं, सरकार कहती है ना हम राशन दे रहे हैं। सरकार कहती है, लेकिन हमसे कह रहे राशन से क्या होगा? राशन से उन्नत हो जाएगी, आदमी आगे बढ़ जाएगा। राशन से नहीं बढ़ जाएगा। राशन से राशन दे दिया, वो पी खाए के शाम को घर भी नहीं ले जाते। शाम को मैंने पी लिया, दुकान पे बेच के, और क्वार्टर पी लिए, लड़का बच्चा भूखन मर रहे। राशन से बिगड़ रहा है माहौल, इसलिए संतुष्ट नहीं। वैसे काम ऊपर मोदी जी का बढ़िया है। मोदी जी का जैसे विदेशों में जाए, संपर्क बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जनता को एक बहकावे में न ले आए। जनता को राशन में 2000 देने में जैसे कोई मतलब ही नहीं होगा। इससे क्या मतलब है? जनता का काम करिए, जनता को सुविधाएं दीजिए। राशन तो वो बेच खाए के क्वार्टर पी के बगल कर देते। मतलब ये सिर्फ जनता को गुमराह करने की चीज़ें हैं? करने की चीज़ें हैं ये कोई धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है। राशन और 2000 देने से कुछ नहीं होगा। सिलेंडर मिल रहा है आपको जिला का? नहीं, सिलेंडर का मतलब है, सिलेंडर दे भी दिया, अब सिलेंडर के पैसे बढ़ा दिए। अच्छा, दोबारा रिफिल नहीं करा पा रहे? पहले फ्री दे दिया, फिर पैसा इतने बढ़ा दिए, उससे क्या मतलब निकला? अच्छा भाई, सुविधाएं दो, खाद मत दी करो। जैसे किसान की चीज़ें, किसान को सुविधाएं दो, तब तो उन्नत होगी। किसान और जवान 2 ही आदमी तो उन्नत कर सकते हैं देश की। तो किसानों के लिए ज़्यादा काम नहीं किया सरकार? काम ही नहीं है कुछ। किसानों के लिए कुछ काम करो ना। 2000 रुपये देते हैं वो किसान सम्मान निधि। अरे 2000 तक मतलब का है? जब हम पैदा ही नहीं कर पाएंगे खेती में, 2000 तक हम कैसे गुजारा कर लेंगे? मतलब तो ये है, 2000 की जगह तुम 4000 कर दो। 4000 तो गुजारा हो जाएगा, जब खेती में कुछ होगा नहीं। खेती में पानी नहीं लगा पाएंगे, खेती करना ही पड़ेगा। खाद बीज महंगे मिलेंगे तो हम क्या मर जाएंगे? भाई, खाद बीज तो देखे जाएंगे, खाद बीज मिले सही सलामत। तो बीज मिल नहीं रहा है? अरे बीज तो मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। मतलब सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए बीजों को। अरे सरकार दे रही है, सो खाई जाते ब्लाक पे, मिलता नहीं है। भ्रष्टाचार हो जाता है। निकाल आता भी है, वो मिलता नहीं। हमका पता करो ना, उसका छानबीन की जाए उसकी। ठीक है, नमस्ते दादा। नमस्ते। आपका क्या नाम है? विनोद यादव। तो आप संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। भ्रष्ट सरकार है ये, लुटेरी सरकार है, झूठी सरकार है। अच्छा। हाँ, पूरा देश को कितने वादे किए थे मोदी जी ने इस देश में जब आए थे। मैंने खुद, जब मोदी जी बोलते थे अहमदाबाद में, तो मुझे अंदर से लगता था कि मोदी जी आएंगे तो एक परिवर्तन आएगा इस देश में। 2014 के चुनाव की बात कर रहे हैं? 2014 में जी। लेकिन जब वो आए तो धरातल पर एक कार्य बता दीजिए, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई। आज 4-5 साल में कोई भर्ती की हो, बताएं आप? पुलिस की भर्ती निकाली है सरकार? पुलिस भर्ती निकाली है, चुनाव आ गया इसलिए वो भी पूरी हो जाए तब देखना आप। पूरी हुई आज तक कोई भर्ती? पेपर आउट, ये वो आउट, फलाना आउट, ये वो। कोई आप देख लीजिए, 17-18 साल के लड़के थे, 28-28 साल के हो गए, अब सब ओवर एज हो गए। ये कहाँ जाएंगे? सरकार ने 5 साल की छूट दी है इस बार पुलिस की भर्ती के लिए। 5 साल की छूट तो दी है, लेकिन वे कराएं तो
सरकार निष्पक्ष तो कराए। आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने भर्ती निकाली है सिर्फ ये राजनीतिक षड्यंत्र एक तरीके से? राजनीतिक षड्यंत्र है, 100% चुनाव का मुद्दा है, चुनाव की वजह से निकाल दी। अभी तक का सो रहे थे, अभी ये तक काम कहाँ पहले गए? भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, डेवलपमेंट का काम है। आप देख लीजिए कितनी रोडें उखड़ी पड़ी हैं यहाँ। सांसद कौन है आपके यहाँ से? डिम्पल यादव। आप सांसद जी के काम से संतुष्ट हैं, उनके कार्य से? 100% आपके गांव में आती हैं? हमारे गांव में आती हैं। अच्छा हमारे गांव में कहाँ आती हैं, क्षेत्र में आती हैं। अच्छा। शादी संबंध में? शादी संबंध में आती हैं। कोई ख़त्म हो जाए, कल ही उनकी जेठानी आई थी इस गांव में, एक बच्चा एक्सपायर हो गया उनको देखने, साक्य समाज का, वहाँ आई थी। मृदुला यादव यहाँ से ब्लॉक प्रमुख है वो, तेज प्रताप की माता जी? तेज प्रताप की माता जी। हाँ, तो अगर डिम्पल यादव को जैसे अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है कि दोबारा उन्हें प्रत्याशी भारी बन, मतों से जीतेंगी डिम्पल यादव। पिछली बार जितने जीती उससे आगे ही जीतेंगे? उससे तो कम तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं। उनकी टक्कर पर यहाँ शिवपाल सिंह यादव का जादू चलता है। अच्छा। यहाँ किसी का जादू नहीं चलेगा, मोदी योगी कोई बने रहे, धुआं निकल जाएगा यहाँ सबका, देख लेना आप। ठीक, धन्यवाद दादा। नमस्ते दादा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह साख। आपको क्या लगता है सरकार के साथ हैं आप या सरकार के खिलाफ नहीं, हैं? सरकार के खिलाफ हैं हम। खिलाफ हैं? खिलाफ। बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं है। वजह जान सकता हूँ मैं? वजह ये है कि मतलब जो आरक्षण मंत्री जी ने दिया करवाया था 27% BC का, वो उसमें कितनी इतनी उन्होंने कटौती की है वो तो हर आदमी तो जानता नहीं। वो केवल वही 5 किलो गेहूँ में बहुत खुश हैं। 2000 रुपये उसमें किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि 2000 रुपये आपको मिलती है? 2000 मिलती है। फिर भी आप सरकार के साथ नहीं है? नहीं है, सरकार के साथ नहीं है। उसकी इनकी नीतियों राशन मिलता है आपको? राशन हमारे 7 यूनिट थे, 7 यूनिट में 5 यूनिट कट गए, 2 यूनिट रह गए। अच्छा। सारे बच्चे कट गए। उनको चढ़वाने के लिए कम से कम 5000 रुपया मैंने खर्च कर दिया। अच्छा। वो तीसरी साल ये चल रही, अभी तक हमारे राशन कार्ड पे यूनिट नहीं चढ़ पाए। तो आप किसे वोट देंगे इस बार? हम तो वही जो समाजवादी पार्टी तो जो भी प्रत्याशी तो आए। इस एरिया में राम मंदिर का जादू नहीं चला क्या? भाजपा जादू तो कहती है कि हमने राम मंदिर बनवाया है, पूरे 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। नहीं, राम मंदिर बनवाया है, सार्वजनिक चीज़ है, संतुष्ट है उससे। लेकिन जो मतलब उसमें बहकावे में आ जाए कि उसके पक्ष में वोट दे दें, वोटों के उसमें नहीं है। ठीक, धन्यवाद दादा। पक्ष में क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? राजा राम के पक्ष में है, लेकिन मंदिर का उनने थोड़ी नहीं बनवा दिया। नहीं, उन्होंने कोर्ट का कितनी निर्णय आया तब मंदिर बना, पहले क्यों नहीं बन गया मंदिर? बहुत जोर शोर से प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करी, सारे शंकराचार्य चिल्लाते रहे कि ये अशुभ है, ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन मोदी जी कहाँ मानने वाले हैं, उनमें इतना ईगो है भाई। लोगों का तो कहना है कि जब 150 करोड़ जनसंख्या एक तरफ थी तो 4 शंकराचार्य नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ, 150 करोड़ जनता, अब चुनाव आ रहा है, उसमें जवाब देगी, उनको पता लग जाएगा। पता आपको चला होगा कि कुछ वकील धरना दे रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम के खिलाफ, हाँ, एक सेकंड रुक जा दादा। ईवीएम के खिलाफ जैसे आपको सुना होगा कि वकील धरना दे रहे हैं रामलीला मैदान में। पूरा रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। देश की मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रही है। कुछ कहना चाहेंगे आप देश की मीडिया के लिए? मीडिया आप लोग ही तो महाराज बिक चुके हो, यही तो दिक्कत है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सच बात कहने वाला ये मीडिया था। पहले प्रिंट मीडिया हुआ करता था, तो कलम को सबसे ऊंचा माना इस देश में। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। हाँ, कलम और कवि, ये 2 ऐसे लोग थे जो इस देश को ऊंचा करने में सक्षम थे और सही बात रखते थे। अब वही बिगड़ गए, कवि भी बिगड़ गए और कलम भी बिगड़ गई। वे सब रुपया के लालच में फंस गए। तो कुछ कहना अभी चाहेंगे? चित्रा त्रिपाठी का आप बयान देख लो, खुलेआम वकालत करती है बेंजो बीजेपी की। और अभी हम देख रहे थे एक दिन, अब तो बेंजो ऐसे चमकने और लगी, बम्बई की हीरोइन चमकती है, इतना दाम आ गया उस पर कि अब वो कहाँ ठहरती है। ऐसे बयान देती है मानो, अब क्या बताएं। अब ठीक तो है, आपको क्या लगता है ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए? चुनाव तो बैलेट से होना चाहिए, लेकिन अब संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अब इतनी जल्दी संभव ही नहीं है। पार्टी जो जितनी विरोधी पार्टी है वे सब खुद संग इकट्ठी नहीं है, क्या करें? क्या वजह देखते हैं? कुछ वजह देखते हैं आप? साथ में नहीं है सारी पार्टियाँ। अब वजह तो ये है कि ईडी और सीबीआई, अच्छा, हाँ, जो अगर संगठन में आ गए तो डंडा पहन दी है। लालू के पीछे देखो पड़ गई, झारखंड में सोरेन के पीछे पड़ गई, उद्धव ठाकरे के पीछे पड़ गई। बीजेपी में कोई भ्रष्ट है ही नहीं। इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी है, उसमें कोई नेता भ्रष्ट ही नहीं। एक भी सब दूध के धुले। चिन्मयानंद को जमानत मिल गई, देख लो आप, जमानत मिल गई उनको।
वो बीजेपी के हैं, बलात्कार के आरोपी हैं। बाकी वीडियो इतने गंदे बेंचो कि संत होके उसके वायरल हुए, उसको फांसी दे देनी चाहिए थी। अजय टेनी का लड़का, उसको भी बेल हो गई। किसानों पे इसने गाड़ी चलाई। हाँ, 4 मारदाई 5 मारदाई, एक गुंडई कर रहे हैं बहुत। जिस दिन जाएंगे उस दिन जाएंगे, गधे के सिर से सींग चलेगा, यहाँ से बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। और इनने तो अब सिखा और दिया, बिल्डोजर ये सब काम ही आएगा। राजा राम की कृपा चलेगी। अगर सरकार बदलती है तो बुलडोजर वही रहेगा। बुलडोजर का टूट गई बेच जैसी भी है, वे तो काम ही आई है। तो अगर जैसे सरकार बदलती है तो वो यही फंडा अपनाएंगे, वो भी जेसीबी चलेगी। जेसीबी ये फंडा तो कभी खैर समाजवादी पार्टी ने नहीं अपनाया। समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह यादव की ये नीति रही कि विरोधियों का काम करें। विरोधी अगर कोई आया तो सबसे पहले प्राथमिकता उनने दी। चूँकि मैं खुद आज के 20 साल पहले बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा यहाँ इटावा से जी। लेकिन जब कोई काम आया, सरकार थी तो मैं नेताजी से मिलने गया, सबसे पहले मेरा काम किया, बैठाला, नाश्ता कराया। तो मैंने कहा इतना बढ़िया नेता है, हम कहाँ भटक रहे हैं। तो मुलायम सिंह की जो नीति और रीत थी वो विरोधी को वरीयता देना थी। तो समाजवादी पार्टी ये नहीं करेगी, लेकिन पार्टी तो और भी तो बैठी हैं जिनके तुमने घुटना टेक दिए। समाजवादी पार्टी का क्या बिगाड़ लोगे, तो नंबर 1 की पार्टी है। वहाँ में न कोई चोर है, न डकैत है, न कोई, तभी तो ईडी सीडी डाल दो ना समाजवादी पार्टी के पीछे। चैलेंज करते हैं, डालो। कौन दब रहा है समाजवादी पार्टी का नेता? कल देखो चच्चा का बयान था विधानसभा में, शिवपाल सिंह यादव का क्या बयान? उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कही ये भ्रष्ट सरकार है, ये जो ला रही है ये बजट अब चुनाव के लोग आने के लिए ला रही है। अभी तक कहाँ सो रही थी, अब क्या कार्य हो जाएगा इस बजट से? और बजट तो पीडब्ल्यूडी में इतना पड़ा है आज भी रुपया, और काम हो नहीं रहा है, इस्तेमाल नहीं किया सरकार। इस्तेमाल नहीं। ये रोड बनी है, देख लो आप, जाकि पटरी तक नहीं बनी, आज 1 साल से बन रही है। ये छोटी सी पगडंडी रोड 1 साल से बन रही है, इसकी पटरी तक अभी तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी से मैंने इतनी लिख के दिया है, एक्सीएन, कलेक्टर, एसडीएम सबको, माननीय शिवपाल सिंह ने सीएम साहब को दिया है, तब कहीं ये रोड 3 साल में पारित हुई। इसमें गड्ढे पड़े थे, जबकि ये सेंट्रल जेल बन गई है, उसके लिए मेन रोड है ये, उसकी ये हालत है। कोई काम नहीं है, काम तो मार डाला, किसान को तो लूट लिया, आलू का वो हाल हो गया। 3 साल हो गए आलू का घाटा पड़ते पड़ते। अब एनपीए खाते कराए, बाजरा किस किसान का बिच गया बताओ आप? सब बिचौलिए ने लगाओ। जय है राजा राम की सरकार, सब बिचौलिए खा रहे हैं। पुलिस में एक एप्लीकेशन झूठी कोई दे आएगी, उस व्यक्ति ने गाली दी तो 5000 रुपया दल ले, वो बचाए बेग लाए। 5 पहले तो 500 तक काम चल जाता, तो अब 5000 नेता का होगी चलती नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते दादा। हाँ, मैंने क्या हमारा उनसे सुन। अच्छा, तो देखा आपने, लोगों में बहुत आक्रोश है, लोग सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, और हमारी यही अपील है कि सबकी बात सुनी जाए और एक लोकतंत्र को बना के रखा जाए। जो कल्पना की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने और गांधी जी ने, उसे बरकरार रखा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।